रोहित कंटिन्यू रहो, भागो मत। हो गया, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, ब्लड रिलेशन समझते हो, मतलब ब्लड, उससे मतलब अपने रिलेटिव से रिलेटेड कुछ पूछा जाए उसके अकॉर्डिंग। जैसे इसमें बिफोर स्टार्ट ब्लड रिलेशन हमें कुछ टर्म्स जानना जरूरी है, मतलब रिलेशन। सबसे पहले जब रिलेशन ही हमको नहीं मालूम हो तो ब्लड रिलेशन क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट में क्या, चिल्ड्रन ऑफ सेम पेरेंट्स, जैसे हमारे या तुम्हारे फादर है, उनके जो भी चिल्ड्रन, चाहो मेल या फीमेल हो, क्या होता है, सिबलिंग होता है। समझ में आ रहा है? बोलते करो। ओके, देन सेकंड है वंस हस्बैंड एंड वाइफ, स्पॉट मतलब, स्पॉट मतलब क्या हुआ, कौन है? ये क्या है, वन हस्बैंड एंड वाइफ। हस्बैंड एंड वाइफ क्या होता है, अपना एक कपल होता है, ठीक है, एक वन कपल होता है या स्पॉट होता है, ठीक है। मदर साइड रिलेटिव, जो भी हमारे माता से रिलेटिव जो होते हैं वो क्या बोलते हैं, मैटरनल रिलेटिव बोलते हैं उसको। जो फादर साइड रिलेटिव होते हैं क्या, पैटर्नल रिलेटिव, जैसे हमारे अंकल हो गए, हमारे बुआ हो गए, उस तरह मदर का हो गया, मदर का भाई हो गया, सिस्टर हो गया, उनके अपने जो वो तो पैटर्नल से रिलेटेड, हमारे फादर से जो हमारे रिलेटिव जो ऐड होता है उसको क्या बोलते हैं, पैटर्नल रिलेटेड, ठीक है। फादर्स और मदर फादर क्या बोलते हैं, ग्रैंड फादर, चाहे हमारे दादाजी हो नाना जी हो, उनको क्या बोलते हैं, ग्रैंड फादर। फादर्स और मदर मदर क्या बोलते हैं, ग्रैंड मदर, नानी हो गए, दादी हो गए, सब क्या बोलते हैं, ग्रैंड मदर बोलते हैं। फिर है फादर्स और मदर ब्रदर, क्या होता है, अंकल होता है। फादर्स ब्रदर यानी अंकल हमारे हो गया, मदर्स ब्रदर, मामा को भी मैटरनल अंकल ही बोलते हैं, तो उसको भी मामा बोलते हैं। प्लस क्या है कि फादर्स और मदर सिस्टर, एक तो हमारे क्या हो गया, बुआ हो गए, जो फादर से रिलेटेड हो, आंटी हो गई, या तुम सिर्फ मौसी को भी आंटी भी बोलते हो इंग्लिश में, तो आंटी हो गए। या देखो अंकल और आंट चिल्ड्रन, चाइल्ड मतलब अंकल, हमारे अंकल है या मेरे आंटी, आंटी में मान लो बुआ भी आ सकती है हमारे साथ, या हमारा अंकल भी हो सकता है, उनके जो बेटे होते हैं कजिन होते हैं, जो भी हमारा मान लो तुम्हारा अंकल का बेटा है, तुम्हारा बुआ बेटा क्या होता है, कजिन होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ रिलेशन है, उसके बाद और भी बताऊंगा, तो इसको ये समझ में आ रहा है ना सारा। तो इसको एक और स्क्रीनशॉट ले लो सबके सब। वो लिख भी रहे, अच्छा तुम तो उसी वक्त से। ओके, कंटिन्यू। स्क्रीनशॉट हो गया? क्या हो गया था? अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लिए? अच्छा, कल का टेस्ट देने में कोई डिफिकल्टी? अरे तो क्या हो गया, वही तो है। मैं तो क्या ट्रिक बता रहा हूँ, उस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उसमें थिंक करोगे तो बन ही जाएगा, अच्छा एक नहीं उसको एनालिसिस हो जाएगा सारे क्वेश्चन। हाँ देखो वही है ना, देख, अगर तुमसे हुआ नहीं हुआ अलग बात है, एक बार क्या करो उसको, फिर क्वेश्चन तो पूरा उसमें शो करोगे तो क्वेश्चन शो कर लेगा, या पीडीएफ पे डाउनलोड कर सकते हो। बस क्या करो, उसको अपने से सॉल्व करो। क्या है कि एनालिसिस तुम्हारा प्रैक्टिस होगा ना तो फायदा करेगा। मानो सॉल्व किए, लेकिन एक है ना कि मानो एग्जाम दे रहे हो तो उसमें क्या होता है कि चलो हम एग्जाम दे रहे हैं, ऑनेस्टली एग्जाम दे रहे हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा अच्छा होता है। तो इस तरह क्या प्रैक्टिस हो रहा है, फिर जो छूट रहा है उसको घर पे कवर करो। ये हो गया सब होगा।
ये क्या होता है, सिबलिंग सॉन्स। मान जब हम सिबलिंग्स में भाई हो गया बहन हो गया, तो उनके सन्स क्या बोलते हैं, नेफ्यू होते हैं। मान जब सन हो गया तुम्हारा, मान जब तुम्हारा भाई का हो गया, चाहे तुम्हारे सिस्टर का, मतलब सिबलिंग सिस्टर का जो भी होता है नेफ्यू, भगना बोला जाता है इसको। और जो भांजा को नेफ्यू बोलते हैं, या सिबलिंग का डॉटर होगा उसको क्या बोलते हैं, भगनी बोलते हैं या भतीजी बोलते हैं। भतीजी या भतीजा बोलते हैं, मतलब भतीजी या भगनी बोलते हैं जो डॉटर होती है। सन्स और डॉटर चाइल्ड, मान जा हमारा बेटा या बेटी है, उसका जो चाइल्ड होता है क्या, ग्रैंड चाइल्ड बोला जाता है उसको, ठीक है। अब ये क्या है कि ये जितना अभी तक जितना बताया, ये सब क्या है कि अपने अपने ब्लड से रिलेटेड, यानी अपना हमारा हो या हमारे फादर मन अपने खून से रिलेटेड जो रिलेटिव है, उन वो सबका ये हो गया। ये क्या है कि अपने हो गए। अब आता है कि जो हमारे से दूर, मतलब हमसे बाद में जो रिलेशन बनता है, जैसे मान जाओ तुम्हारा या हमारा हो गया, शादी हो गया, तो उसके बाद जो रिलेशन बनता है, या किसी अदर का शादी होने के बाद वो जो दूसरा रिलेशन जो आके हम लोग से अटैच होता है, अब उसके बारे में कुछ देखेंगे। जैसे क्या होता है इसमें, इन लॉ जो लगता है, इन लॉ, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ये सब क्या होते हैं, कब आते हैं, जब हमारा शादी होता है या किसी की शादी, तब रिलेशन बनता है। ये सब क्या है कि हमारा अपने से रिलेटेड, ब्लड से हमारा, मान लो नेक्स्ट सिबलिंग सॉन्स हो गया, तो हमारा भाई बहन अपना ब्लड से रिलेटेड, उसका ये हमारा क्या होगा, नेफ्यू, मतलब क्या होते हैं, हमारे ब्लड से रिलेटेड है। सिबलिंग्स हमारा डॉटर भी हो गया, फादर मदर ग्रैंड मदर, सब क्या है, अपने से रिलेटेड। बट जो हमारे मम्मी पापा या हमारे से जो रिलेटिव शादी होने के बाद, या जो उनसे जो रिलेट बनते हैं, उसको जैसे हम इन लॉ बोलते हैं, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, सब बोलते हैं। तो वो तुम्हारा दूसरा सेंस, जैसे उसमें कुछ लिखता हूँ टर्म्स, जैसे मान जाओ हस्बैंड और वाइफ मदर, क्या होता है, सबको ये मदर इन लॉ नाम है। क्या होता है हस्बैंड एंड वाइफ, सिस्टर क्या होता है, सिस्टर। हाँ हाँ। हस्बैंड सिस्टर, ऐसा हस्बैंड वाइफ ब्रदर क्या होते हैं, ब्रदर्स वाइफ क्या बोले, ब्रदर्स वाइफ को क्या बोला जाता है, एनीवन, सिस्टर इन लॉ। सिस्टर हस्बैंड को क्या बोला जाता है, इसको भी बोला जाता है ब्रदर। ब्रदर या तो बहनोई हो गए, या तुम्हारे साले हो गए, साली हो गए, या तो तुम्हारे उसके रिलेटिव सब क्या बोलते हैं, सब सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। ये नीचे तक शो कर रहा है ना, जो अभी लिख रहा हूँ वो विजुअल है सबके लिए। डॉटर का हस्बैंड को क्या बोला जाता है, सन इन लॉ। हाँ, दामाद। और सन वाइफ को क्या बोला जाता है, तो ये हमारे कुछ रिलेशन है जो
हमें जानना है, इसके बाद ही हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये तो हमारा हो गया सिबलिंग सन नेफ्यू सब हो गया। ये है कि ये ऐसा रिलेटिव है जो हमारे इन लॉ होते हैं, जो हमारे आफ्टर मैरिज या समथिंग कुछ अपने ब्लड से रिलेटेड नहीं है। सब क्या है कि अलग रिलेटेड जो हमारे रिलेशन से जुड़े हुए हैं। जैसे मान जाओ हस्बैंड और वाइफ, मतलब शादी होने के बाद वाइफ है उसकी मदर हो गया, या जो भी लड़की है उसका हस्बैंड हो गया उसका, तो क्या मदर इन लॉ होता है। हस्बैंड से वाइफ और हस्बैंड और वाइफ से फादर क्या हो गया, फादर इन लॉ हो गया। हस्बैंड और वाइफ क्या, सिस्टर। ठीक है, हस्बैंड एंड वाइफ सिस्टर क्या होगा, सिस्टर इन लॉ होते हैं। हस्बैंड एंड वाइफ ब्रदर क्या हो गया, ब्रदर इन लॉ होता है। ब्रदर्स वाइफ को भी सिस्टर इन लॉ ही बोलते हैं, और सिस्टर हस्बैंड को ब्रदर इन लॉ ही बोलते हैं। डॉटर हस्बैंड मतलब बेटी का जो हस्बैंड हो गया सन इन लॉ हो गया, और सन्स वाइफ को क्या बोलते हैं, डॉटर इन लॉ। तो ये सब समझ में आया रिलेशन। कहाँ गए सब, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे कैसे कैसे आता है। एवरीवन, ओके देन गो। हो गया सबका, ओके देन गोइंग फॉर कंक्लूजन। आज आप लोग घर पे छठ नहीं होता है क्या? अच्छा, आ जाओ यहाँ पे, कल आ जाना सुबह, प्रसाद खाने चाहिए, आ जाओ आज ही शाम को। सबके सच्ची में, या शाम को आ जाओ, छठ तो होता है यहाँ पे। हाँ, मेहमानी क्या, तुम तो घर पे हो, तुम तो आ नहीं सकते। मैंने क्या बोला कि, मैंने बोला कि आ जाओ, ना कि आओ। नहीं नहीं नहीं, आ जाओ मतलब होता है मल्टीपल होता है, आओ मतलब होता है सिंगल पर्सन। क्या समझ रहे हो? अब देखो, तुम अभी तो, इसलिए तो नाम नहीं दिया मैंने ना, सबको बोला। देखो ये समझो, फैमिली ट्री। सबसे पहले एक चीज नोट करना है क्या, बिफोर सॉल्विंग एनी क्वेश्चन फर्स्ट वी नीड टू नो जेंडर ऑफ पर्सन, मतलब जो जेंडर पर्सन दे रहा है वह मेल है कि फीमेल है। सबसे पहले ये फाइंड करना है, फर्स्ट स्टेप। सेकंड क्या करना है हमको, क्या कि जेनरेशन गैप। जनरेशन समझ में आता है, जनरेशन गैप बिटवीन, मतलब जनरेशन मतलब क्या होता है, जैसे जैसे मान जाओ हम, हाँ हाँ ओके ओके, जैसे हम हो गया तो हमारा जनरेशन क्या है, जीरो है। मान जाओ हम है, हमारा सिबलिंग है, भाई और बहन है, तो क्या है, जीरो सिबलिंग। अगर हमारे पेरेंट्स हो गए, उनका जनरेशन क्या क्या, वन है, हमसे उनका एक गैप है। अगर हमारे ग्रैंड हो गया, ग्रैंड फादर या ग्रैंड इन लॉ, तो क्या होता है कि टू जनरेशन होता है, जीरो वन टू ऐसा है। तो ये सबसे पहले बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन दो चीज जाना है, पहले जनरेशन जेंडर ऑफ द पर्सन को फाइंड करेंगे, उसके बाद जनरेशन गैप बिटवीन द टू पर्सन। अगर ये मालूम चल गया तो कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया? जैसे देखते हैं, अगर मेल हो तो क्या होगा, प्लस को। जब भी कोई मेल दिखे हमको तो उसको प्लस से डिनोट करेंगे, अगर फीमेल दिखे तो उसको माइनस से। अब हम कुछ स्टेटमेंट देते हैं, जैसे ए इज द ब्रदर ऑफ बी, देन क्या है, ए इज द सिस्टर ऑफ बी। ये समझना, उसके बाद मैं जब क्वेश्चन दूंगा तो तुम लोग को बनाना। और सी में क्या है, ए इज द वाइफ ऑफ बी। इतनी तरह ए इज द सन ऑफ बी।
ये कुछ हमारा क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नहीं मानो, स्टेटमेंट दिया हुआ, इसको हमको देखना है सारे स्टेटमेंट। फर्स्ट क्या है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, सबको यहाँ पे है एवरीवन? ओके, क्या बोल रहा है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, मतलब क्या है, ए क्या है कि ए इज द ब्रदर ऑफ बी, तो ए इज, हाँ देखो, ए इज द क्या है, ब्रदर ऑफ बी, ये तो कंफर्म है कि ब्रदर है, मेल पर्सन है, तो इसको क्या करें हम, पॉइंट प्लस से कर दी, बट बी का जेंडर तो नहीं मालूम है कि वो सिस्टर है कि ब्रदर है। आई यू अंडरस्टैंड एवरीवन? बोल रहा है कि ए इज द ब्रदर ऑफ बी, बट बी क्या है उसका, ये तो मालूम है कि सिबलिंग है दोनों, फिर इसका क्या है कि इसका हमारा जेंडर गैप क्या है, 0 है, सिबलिंग है, तो क्या, बट यहाँ पे क्या देखो, बी क्या है, या तो भाई है कि बहन है, ये तो हमें कंफर्म नहीं है, इसका जेंडर हमें फाइंड नहीं है, बट ये तो कंफर्म है कि क्या है कि मेल पर्सन है, ब्रदर है बी का, तो मेल पर्सन है, तो हम प्लस से डिनोट कर दिए। अब ये क्या है कि बी का ब्रदर है, तो क्या है, हमको एरो का डिनोट किया जो बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है, ये इज द ब्रदर ऑफ बी, ठीक है, ये समझ गया स्टेटमेंट कैसे बना सब कोई, किसी को डाउट? सेकंड क्या कर रहा है, ए इज द सिस्टर ऑफ बी, ये क्या है, वो सिस्टर है बी का, ये कंफर्म है हमको, ये क्या है कि ये क्या है कि ब्रदर है, ये क्या है कि सिस है बी का, तो ये कंफर्म है कि ये क्या है, सिस्टर है बी का, बट बी का जेंडर हमको फाइंड नहीं है कि वो मेल है कि फीमेल है, वो भाई है कि बहन है, समझ में आ रहा सब कोई? ओके, तो ये क्या है कि सिंगल, मतलब हमारा इसमें भी गैप देखा जाए तो कुछ नहीं है, 0 गैप है, क्योंकि भाई बहन सिबलिंग जो भी होता है 0 होता है, जो पेरेंट्स होता है 1 होता है, जो ग्रैंड होता है उनको 2 बोला जाता है, 2 पेयर दिया जाता है। सेकंड क्या है, ए इज द वाइफ ऑफ बी, ये क्या है, वाइफ है किसका, बी का, समझ में? देखो कहा क्या रहा है कि ए इज द वाइफ ऑफ बी, तो जब पेयर हमारा दो, जब तो हमारा कपल होगा तो सिंबल दोनों ओर से होगा, तो हम ए क्या है कि वाइफ है, तो बी ऑलवेज होगा हस्बैंड होगा, तो क्योंकि वाइफ वाइफ तो वाइफ शादी कपल हो नहीं सकते, एक वाइफ होगा तो एक हस्बैंड हो गया, तो ये क्या है कि कपल हो गया एक हमारा, ठीक है। ये क्या है, ए इज द वाइफ ऑफ इट, ये क्या है, वाइफ मतलब हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, और देखिए हमारा रिलेशन हो गया, ये क्या जनरेशन गैप इसका 1 होगा, हस्बैंड वाइफ का, ठीक है, बट वी कैन नॉट से जनरेशन गैपिंग एक ही होगा, हो सकता है ए और बी वाइफ वाला ग्रैंड वाला भी हो सकता है, ग्रैंड फादर मदर का भी रिलेशन हो सकता है, हस्बैंड वाइफ तो भी है, बट हमें नहीं मालूम, लेकिन इसको हम 100% जीरो, जो सिबलिंग होते हैं वो ऑलवेज 0 होंगे, ये वाइफ हो गया, हस्बैंड हो गया, ये मैंने डिनोट कर दिया, एक हमारा ये हो गया, समझ में आ गया, यहाँ पर देखते हैं, ए इज द सन ऑफ बी, ये क्या है, वो सन है किसका, बी का, ये सन है हमें मालूम है, ऑलवेज प्लस है, बी मदर है कि फादर हमें तो कंफर्म नहीं है ना, समझ में आ रहा है, ये मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, बट ये तो कंफर्म है, ये क्या है कि सन है, ये सन है बी का, हो गया। ए इज द मदर ऑफ बी, ये क्या है, मदर है बी का, ये तो मदर है, माता है, ठीक है, मदर है, ये क्या है कि सन है, बट यहाँ पर देख रहे हो ये तो मदर है, बट ये बी क्या है, या तो बेटा हो सकता है या बेटी हो सकता है, दोनों में कोई हो सकता है ना, हमें तो इसका जेंडर फाइंड नहीं है, समझ में आ रहा, ठीक है, तो ये हमारा हो गया ए इज द मदर ऑफ बी, तो एक मदर फीमेल है तो इसको माइनस डिनोट कर दिए, तो आज हमको क्या है कि ये है, अब ये है बी का मदर, तो बी को ये क्वेश्चन बहुत करना है कि बी का ये क्या है, मदर है, तो इसलिए एरो हमको किसकी ओर की है, बी की ओर, तो ये सबसे ज्यादा ये ध्यान देना है, यहाँ क्या है कि ये सन है बी का, तो क्या है, ये सन है बी का, इस तरह हम डिनोट किए, यहाँ पे इसे मालूम चल रहा है कि हम ये सन है बी का, सन दे दिए, तो इस तरह हमको एक ऐसा इंडिकेट करना है जिससे हमको इजिली कन्फर्म हो जाए कि हम क्या लिख रहे हैं क्या नहीं, ठीक है। फिर क्या है, ए इज द ग्रैंड फादर ऑफ बी, ये क्या है कि ग्रैंड फादर है किसका, बी का, इसके बीच में कितना जनरेशन कह पाएंगे, 2 आएगा, 2 आएगा ना,
जो दो जनरेशन गैप आएगा। हाँ हाँ हाँ। तो ए क्या है, ए इज द ग्रैंड फादर ऑफ बी। बी का ये क्या है कि ग्रैंड फादर है। तो ठीक है, जनरेशन गैप देख लिए, एक और दो जनरेशन गैप आया, ये क्या है कि इसका ग्रैंड चाइल्ड है, ये ग्रैंड फादर है। या इसको बोल सकते क्या है कि ए इज द ग्रैंड फादर है बी, या बी इज द ग्रैंड चाइल्ड ऑफ ए, ये भी हो सकता है हमारा। ठीक है, अगर इसको करो तो ये हमारा एक डायग्राम इसका हो गया। ये डायग्राम समझ में आया सबको? किसी में डाउट? किसी में डाउट? वीडियो डेली अपने आप रिकॉर्ड हो जाता है, रिकॉर्ड होकर अपलोड हो जाता है, अपलोड नहीं करता हूँ इसमें, रिकॉर्डिंग ऑलरेडी रहता है, रिकॉर्ड हो जाता है। तो तुम वीडियो कल का भी देख सकते हो, प्रॉब्लम है तो। ठीक है। ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, डन। तो सबको समझ में आया? स्टेटमेंट स्टेटमेंट समझ में आया? देन अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। हाँ जी, बोलिए। हम्म। हम्म? नहीं नहीं नहीं, देखो देखो देखो। क्वेश्चन आपको दिया, अब स्टेटमेंट को मैं स्ट्रक्चर में कैसे कन्वर्ट करना वो मैं बता रहा हूँ। समझ में आ रहा है कि ए इज द ग्रैंड फादर ऑफ बी। ए क्या है, ग्रैंड फादर ऑफ बी है, तो कितना जनरेशन गैप के बाद इसका स्ट्रक्चर बनेगा? तो टू। हो सकता है बीच में इसका कोई अदर, मान जाओ सी इज द फादर ऑफ बी हो सकता है, या मदर ऑफ बी, कुछ भी हो सकता है ना। बट हमके क्या है कि ये स्ट्रक्चर को मैंने जो हमारा दिया हुआ है स्ट्रक्चर को क्या डायग्राम में मैंने तोड़ा, हाँ डायग्राम देखा, और गैपिंग ये सबसे ज्यादा। हाँ, मैंने क्या दिया था इंपॉर्टेंट पॉइंट में, जनरेशन जेंडर ऑफ द पर्सन एंड जनरेशन गैप बिटवीन द पर्सन, टू पर्सन। तो ये पहले सबसे पहले हमको आ गया, तो हम कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देन ये बताया मैंने, ये कंफर्म हुआ सबका? ओके, 1 मिनट 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, होल्ड ऑन। तो आई थिंक समवन आर रिस्पॉन्स। एक मिनट, एक मिनट। ओके, चलो, ये हो गया क्लियर एवरीवन? देन गो फॉर प्रॉब्लम्स। रेडी फॉर सॉल्व दिस क्वेश्चन? मॉडल कॉस्ट, रिलेशन बेस्ड ऑन स्टेटमेंट। एग्जांपल फर्स्ट, डी इज द ब्रदर ऑफ डी एंड ब्रदर।
क्वेश्चन समझ जाओ। क्वेश्चन दिया है डी इज द ब्रदर ऑफ बी फुल स्टॉप, एम इज द ब्रदर ऑफ बी full stop, K is the father of M, full stop, T is the wife of K, then how is B related to T? ऑप्शन दे दूं कि बन जाएगा? बना के ऑप्शन क्या दूं? बनाओ। टेक सम टाइम एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। सबको क्वेश्चन विजिबल है ना अच्छे से? ओके, कंफर्म वो बेटा ही होगा। ओके, एनी अदर किसी का? श्वेता तुम्हारा सॉल्यूशन? अरे रिलेशन ही तो बताना है, बता दो। ये कोई इसमें तो दिमाग भी नहीं है, जनरली सब। ये तो ऐसा क्वेश्चन है जो जनरली किसी से पूछा जाए, जो पढ़ा लिखा नहीं अभी बता दे। और क्या? Don't take more time. I'm just going to solve. Okay, sure. There, take care. T is the brother of B. D क्या है कि ब्रदर है किसका? हाँ, D is the brother of B. D कंफर्म है क्या है? ब्रदर। फिर क्या बोल रहा है? M is the brother of B. M क्या है? M क्या है कि ब्रदर है किसका? क्लियर नहीं दिख रहा? क्लियर नहीं दिख रहा? अभी बताओ ना। D is the brother of B and M is the brother of M is the brother of B. But here we know the M gender and D gender, but we don't know the B gender because यहाँ पे कंफर्म नहीं है। हो सकता है ये भाई भी हो सकता है या बहन भी हो सकता है, ठीक है, but we don't know। इन बोला है K is the father of M. K है जो क्या है हमारा फादर है किसका? M का। प्लस है क्या है? फादर है। हमें मालूम चल गया M का क्या है कि K क्या हमारा फादर है। T is the wife of K. एक T है जो क्या है कि वाइफ है किसका? K का। तो वाइफ है तो 100% ये क्या है? कपल है, हस्बैंड वाइफ है। समझ में आ रहा? ये कपल बोल सकते हो या हस्बैंड वाइफ, ठीक है। अब यहाँ पर देख क्या रहा हो, पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, हाउ इज बी रिलेटेड टू टी? ये बी है, ये टी से क्या रिलेशन है इसका, इसी को ना मालूम करना। रिलेशन ये दोनों में क्या है, बी क्या रिलेशन। तो यहाँ पर देख रहे हो कि डी क्या है? बी का भाई है, और एम क्या है? बी का भाई है। तो श्योर है या तो सिस्टर या ब्रदर, बट ये सब क्या है? एक सिबलिंग है ना। समझ में आ रहा? अरे कहाँ गए सब, बोलो। ये तो तीनों को तीनों सिबलिंग, या तो भाई या बहन बढ़ाया तो इसी का ना। डी या बी का तो दोनों भाई है। देख रहे हो यहाँ पे बी से दोनों डी के दोनों क्या है? ऐड हुआ है। बी का डी भाई है और बी का एम भाई है। बट बी या तो एम या डी का भाई या बहन दोनों हो सकता है। ये क्या है कि एक ही जनरेशन का, मतलब एक ही है, एक ही फादर मदर का चाइल्ड है, तीनों को तीनों है ना। बोलो। तो ये क्या हुआ? तो क्या हुआ? सिबलिंग हुआ ना, एक तरह से सिबलिंग है। अब देख रहे हो एम का जब फादर के है तो बी का भी फादर के होगा, डी का भी फादर के होगा। कंफर्म है? और क्या है फिर क्या है, जब एम का फादर है इसका वाइफ है तो एम का भी मदर एक के टी है, तो बी का भी मदर टी होगा, डी का भी मदर टी होगा।
बट यहाँ पे हमको मालूम है कि बी क्या है कि बेटा है, डी भी बेटा है, बट सॉरी एम बेटा है और डी बेटा है, बट बी नहीं मालूम है कि बेटा है बेटी है। तो क्या बोल रहा है कि हाउ बी इज रिलेटेड टू, तो बी क्या है, या तो टी का बी इज आइदर क्या हो सकता है, सन और डॉटर ऑफ क्या टी। ये हमारा क्या होगा, तो हमारा ये कंक्लूजन होगा, बी इज द आइदर सन और डॉटर ऑफ टी। ये हमारा आंसर होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम? श्वेता क्लियर है? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। बी इज आइदर सन, बोलिए बोलिए क्या। हाँ यस यस व्हाई नॉट, बट बता रहे क्या, यहाँ का वो क्वेश्चन क्या पूछा, हाउ बी इज रिलेटेड टू टी। अगर पूछ दे हाउ टी इज रिलेटेड टू बी, देन मदर होगा, समझ में आ रहा है। अगर क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा है, आपको जो क्वेश्चन पूछेगा उसी के अकॉर्डिंग आंसर। हमारा स्टेटमेंट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, हाउ बी क्या, बी क्या रिलेटेड टी से, तो बी का या तो बेटा या बेटी होगा। बस पूछेगा हाउ टी इज रिलेटेड टू बी, तो 100% मदर होगा। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रहा है उसी के अकॉर्डिंग, तो श्योर है कि जब ये आइदर बेटा बेटी होती है तो ये तो माँ है इसका, तो बस पूछ क्या रहे बी क्या रिलेटेड, ना कि टी रिलेटेड है। क्वेश्चन जो पूछे वही बताना हमको, समझ में आ रहा। तो ये कंफर्म होना है। यार मदर भी ऑप्शन रहेगा, कितना लोग मदर मार देगा, नहीं, जो पूछ रहा है क्वेश्चन जिसके बारे में पूछ रहा है उसको उसको यहाँ पे इंडिकेट करके उसका हमको सॉल्यूशन निकालना है, फाइंड करना। श्वेता कोई डाउट बोलो। समझ में आ गया, वो तो दुकान में ही बिजी है। ओके, आई गिव वन वन अदर क्वेश्चन। 2 नंबर है, बी इज द सिस्टर ऑफ डी, एम इज द, Shweta, I want answer from your side. ओके, मुझे तुमसे आंसर चाहिए। N is the sister of M. How? एक सेकंड एक सेकंड, नहीं दिखाई दे रहा। अरे फैन चल रहा, रुको फैन ऑफ कर दो। क्वेश्चन है, B is the sister of D, M is the father of D, N is the sister of N. How B how is B related to N? ये फाइंड करना आपको, सुनाओ। ऑप्शन दे देते हैं। जो है आंसर बताओ। यहाँ पे देखो, बी इज द सिस्टर और जो भी है, मैं क्वेश्चन जो देख रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग बताएं। ऑप्शन है डॉटर, सन, निस, ग्रैंड डॉटर एंड नॉन, बताओ। ऑप्शन 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 लिखा हुआ है क्या, हाउ बी, अरे मैं क्वेश्चन जो दे दिया है उसके अकॉर्डिंग बताओ। क्या होता है, मैंने समझाया था ना, हाउ बी रिलेटेड टू एन, नॉट कि एन रिलेटेड टू बी, बी को बी क्या लगेगी एन का वो बताना।
बी बी क्या लिख, डॉटर लगेगा, डॉटर लगेगी, श्योर है? अच्छा मैंने अभी पिछला जो बताया वो, तो आंसर क्या होगा? नहीं आंसर है, डॉटर तो अपना, डॉटर कब होगा जब खुद का अपना बेटी है, कंफर्म होकर मेरी है तो होगा। यहाँ पे जब बोला था ना, नहीं नहीं, निस हाँ? नहीं मालूम है निस कहेंगे तुम्हें? ओके देन गो फॉर, सॉल्यूशन क्या होगा? बी इज द सिस्टर ऑफ डी, बी क्या है? वो सिस्टर है डी, माइनस है, बी इज द सिस्टर ऑफ डी, एम इज द फादर ऑफ डी, एम क्या है? प्लस है, फादर है, एम क्या है? फादर ऑफ डी। फिर बोल रहा है एन इज द सिस्टर ऑफ एम, एन है जो क्या है कि सिस्टर है किसका? एम का। तो क्वेश्चन का पूछ रहा है हाउ बी रिलेटेड टू ए, ये बी है वो एन से क्या रिलेशन है ये दोनों का। तो देख रहे हो यहाँ पे क्या रहा है कि बी और डी भाई है, इसका फादर ही है, और इसकी सिस्टर यानी इसकी बुआ है। ये दोनों भाई, या तो ये भाई या बहन, भाई या बहन हो सकता है, ये कंफर्म नहीं है, बट बी तो कंफर्म है, सिस्टर है तो निगेटिव होगा। तो दोनों क्या है कि एक सिबलिंग होगा, भाई या बहन, या बहन या बहन हो सकते हैं। बट इनके पापा के ये क्या है? बुआ, सिस्टर, सिस्टर क्या है? बुआ होगी। बुआ की क्या है? या तो भतीजा या तो भतीजी, मतलब क्या है कि श्योर है कि ये तो फीमेल ऑलरेडी फाइंड है, तो क्या है कि ये तो भतीजी होगी, लगेगी कि नहीं? भतीजी है तो क्या होता है निस में, या तो भतीजी या भगनी होता है। ये हमारा क्या होगा इसका आंसर? ये निस होगा। कंफर्म हुआ सबको? ओके, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है क्वेश्चन सुनकर सॉल्यूशन ले लो। ओके, मॉडल पे अच्छे से समझ आओ, कोई क्वेश्चन नहीं जो नहीं बनता है, इजीली बन। आज कोई काम है तुम लोग का? क्या करते हो, मतलब पढ़ाई वढ़ाई रूम पे रहोगे घर पे? अच्छा तो शाम को जाओगे? 2 बजे से? ओके दिन आओगे कब? नहीं इसके बाद इसका टेस्ट ले लेते हैं। हाँ डेली पढ़ाऊंगा, डेली टेस्ट रहेगा। अभी तुम लोग पढ़ रहे हो तो तैयारी करो भाई अच्छे से। शाम को कंफर्म टाइम बता देना, 8 बजे 9 बजे जब बताना। ठीक है 9:15 कंफर्म। 25 क्वेश्चन रहेगा, 25 क्वेश्चन रहेगा। ए श्वेता साउंड म्यूट कर दो जब शुद्ध प्लस भेजना है। रात को? कोई बात नहीं, 11 बजे तो अच्छा, वो हाँ तो आज भी दे देना, आज भी दे देना मैच देखते हुए। अरे ये तो समझ जाओ अभी, उसके बाद क्वेश्चन है तो 25 क्वेश्चन रहेगा बनाना है। कोई बात नहीं, समझना चाहिए किसी तरह। मॉडल 2 है रिलेशन बेस्ड ऑन सिंबल्स एंड इक्वेशन। इससे क्वेश्चन क्या होता है किसी भी एग्जाम में कम से कम एक कोई एक स्टेटमेंट दिया रहता है, 3 4 5 क्वेश्चन पूछता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पजल बेस्ड बोल सकते हो इसको। स्टेटमेंट है जैसे मान लो, या सिंबल है जैसे क्या है, पी बाई क्यू है, इसका दिया है मीन्स है क्या, पी इज फादर ऑफ क्यू। पेन दिया है पी प्लस क्यू दिया है सपोज, इसका मीन्स हो गया, मीन्स पी इज मदर ऑफ क्यू, पी माइनस क्यू दिया मीन्स पी इज ब्रदर ऑफ क्यू, पी स्टार क्यू मीन्स हो गया पी इज
सिस्टर ऑफ। ये स्टेटमेंट दिए रहेंगे तुमको, इसी के अकॉर्डिंग, इसी के बेस पे स्टेटमेंट को पढ़ के हमको क्या करना है, क्वेश्चन बनाना है। जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है तुम्हारा, जैसे मान लो यहाँ पे एग्जांपल है क्या, कि इफ ए प्लस, अब मैं बताता हूँ आपको, एक्सप्लेन करता हूँ, डोंट वरी। इफ, ये स्टेटमेंट नहीं है, ये स्टेटमेंट है, दिया हुआ है कि पी अगर कोई अभी बता रहा हूँ, अभी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। बाई सी माइनस डी देन ए इज दिस डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन है क्या, सिस्टम बी में देन फादर, देन फादर सी में देन मदर। अरे टेंशन मत लो, अभी कुछ समझाया ही नहीं, अभी तो लिख रहा हूँ। सबसे पहले देखो इसमें क्या दिया, ये हमारा क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट है, ये हमारा स्टेटमेंट दिया रहेगा, उसके बेस पे 5 को 6 को 7 को जितना कोई बैंकिंग में ज्यादा तो इसी से पजल से 5 को 6 क्वेश्चन आता है एक स्टेटमेंट पे। तो हमने देखा कि यहाँ पे दिया है, अगर हमारा P बाई क्यू हो, इसका मतलब होगा P हमारा क्या होगा, फादर होगा Q का, समझ गए। अगर P प्लस Q दिया हो कहीं, इसका मतलब होगा, अरे यार P बाई क्यू, अभी अभी क्लियर हो रहा है। अगर P बाई हमारे, अगर तुम्हारा सिंबल में दिया हो P बाई क्यू, इसका मतलब होता है कि P क्या है, हमारा फादर है Q का, समझ में आ रहा है। अगर P प्लस Q कहीं सिंबल दिया हो, इसका मतलब है P क्या है कि मदर है हमारा Q का। अगर P माइनस Q सिंबल दिया हो, तो उसका मतलब होगा स्टेटमेंट कि P इज द ब्रदर ऑफ Q। अगर P स्टार Q दिया हो या गुना, मीन्स इसका होगा P इज द सिस्टर ऑफ Q। यह समझ में आया। यह जैसे लिखा हुआ बस वो देखना है, उसी के अकॉर्डिंग को फॉलो करना है। अब हमको क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर देखो, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है हमारा पे, कि ए प्लस है, ए प्लस बी है, स्लैश है, सी है, माइनस है और डी है। इसी को तो तोड़ना है और देखना है क्या है कि इसके अकॉर्डिंग डी, ए इज डी इज, मतलब ए क्या है डी का, इसी के अकॉर्डिंग बताओ। अभी तो हमको नहीं मालूम है कि ये क्या है डी का, अभी समझ में आ रहा है जो बोल रहा हूँ सो। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट देखेंगे ए प्लस बी, तो यहाँ पे देखेंगे ए प्लस बी का, ए प्लस पी प्लस क्यू का मतलब क्या है, पी इज द मदर ऑफ क्यू। तो यहाँ पे क्या है, ए इज द मदर ऑफ बी, समझ में आ रहा है। हेलो, तुम लोग कहीं और बिजी हो। यहाँ पे देखो, ये जो हमारा स्टेटमेंट, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ, सिंबल दिया हुआ ए प्लस बी स्लैश सी माइनस डी दिया, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट लेंगे ए प्लस बी को, तो देखेंगे प्लस वाला कहाँ है, तो यहाँ पे प्लस है पी प्लस क्यू, इसका मतलब क्या है कि पी इज द मदर ऑफ क्यू। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होगा, ए प्लस बी का मतलब क्या है, ए इज द मदर ऑफ, क्या मदर है, मदर है, ए क्या है हमारा, मदर है बी का, तो माइनस हो गया। फिर क्या है, बी स्लैश सी है, स्लैश देखें कहा, इसका मतलब क्या है कि पी इज द फादर ऑफ क्यू, यानी पी क्या है, फादर है क्यू का। तो यहाँ पे क्या है, बी क्या है, फादर है सी का, समझ में आ रहा, बी क्या है, फादर है सी का। तो अगर इसको यहाँ पे ऐसे लिखते हैं कि क्या, ए क्या है हमारा, इसके प्लस बी का मतलब क्या है कि ए, पी इज द मदर ऑफ क्यू, तो ये हमारा क्या है कि बी का क्या है, मदर है, ये हमारा क्या है, मदर है किसका, बी का। फिर उसके बाद क्या दिया है, बी स्लैश सी का मतलब क्या है कि बी इज द फादर ऑफ क्यू, इज द फादर ऑफ किसका, सी का फादर है, और सी का, सी क्या है, बेटा की बेटी है, वी डोंट नो, कंफर्म नहीं है इसका जेंडर। तो ये क्या है कि बी क्या है, फादर है। यहाँ पर कुछ देख रहे हो, यहाँ पर जनरेशन कितना गैप जा रहा है, 1 और 2 जा रहा है ना, 2 का गैप जा रहा है। ये क्या, सी का आ गया, इसका ग्रैंड चाइल्ड हो गया कि नहीं, ए का, और ए का देखा जाए तो इसका दादी है, कंफर्म हो गया दादी है इसका, इसका क्या है कि मदर है।
और इसका क्या है, इसका ये सन है, या तो बेटा या बेटी हो सकता है। तो यहाँ पे ये हो गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं स्टेटमेंट क्या है, सी माइनस डी दिया है। देखेंगे माइनस का सिंबल क्या तुमको स्टेटमेंट शो करता है। माइनस बोल रहा है कि अगर ए माइनस बी है तो ए इज द ब्रदर ऑफ टी, ए इज द ब्रदर ऑफ बी। और तो यहाँ पे सी इज द ब्रदर ऑफ डी। सी क्या है कि ब्रदर है, प्लस हो गया, ए क्या है कि ब्रदर है। श्योर है। अब देखो क्या बोल रहा है कि देन ए इज डिज, ए है डी का क्या, ए क्या है हमारा डी का, सॉरी ये हमारा पूछ रहा है, ये जो है ये क्या है डी का, बताओ 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 जो क्या। अरे तुम्हारा ये डी का क्या लगेगा, ए इज डीज मतलब ए डी। अब मैंने क्या पूछ रहा, देखो ग्रैंड मदर होगा भाई, ए नु क्या लगेगा डी का, तो ये तो कंफर्म है ना ग्रैंड मदर है। डी का, डी पे बेटा या बेटी कुछ भी हो सकता है, लड़का या लड़की डजन मैटर। हम पे क्या पूछ रहे, ए इज डीज, ए है डी का, तो क्या है ये है डी का है, डी तो कुछ भी हो सकता है, या मेल है फीमेल, तो डी क्या है ये, सी और ब्रदर दिया हुआ है। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ सुनो सुनो, ए माँ है बी की, श्योर है, कंफर्म है, ये माँ, चुपो चुपो चुपो, मारेंगे बस। यहाँ पे देखो ए और सी कहाँ से हस्बैंड वाइफ हो गया पागल, कंफर्म है, जस्ट 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 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। ए क्या है हमारा, मदर है बी का, कंफर्म है। और क्या है, बी क्या है हमारा, फादर है सी का, फादर है सी का। अब समझो, बी का ये माँ है, ठीक है, तुम्हारे माँ जा, तुम्हारे पापा का जो मम्मी है तुम्हारी दादी हुई, और तुम्हारे पापा का जो तो दादी हुई, तो उसी का ये भाई, ये उसी का। अब दादी हुई तो मान जा उसी का तुम्हारा भाई या बहन है, तो वो तुम्हारी क्या लगेगी, दादी लगेगी, ग्रैंड मदर लगेगी। कंफर्म हुआ। देखो देखो, 10 मिनट, 10 मिनट, नो नो नो, यू जस्ट लिसन। मैं क्या बोला, ये डी, मैंने बोला क्वेश्चन बोला कि डी तुम्हारा ए का क्या लगेगा, कंफर्म है, समझ में, समझो इधर। क्वेश्चन है कि तुम्हारा ए इज डीज, मतलब ए क्या लगेगी डी का, क्वेश्चन ये है कि ये हमारा क्या लगेगी डी का, ए यहाँ पे सी का क्या लगेगा। हाँ, सी नु लगेगा ग्रैंड सन लगेगा, सी नु ग्रैंड सन लगेगा, और ये क्या लगेगी इसका, सी का ग्रैंड मतलब डफर। तो मैं पूछ रहा हूँ कि ये तुम्हारे डी का, जब तुमको मालूम है कि सी का, ये डी का सी भाई है, तो ये तो ये, तो ये तो क्या, या तो इसका तो जेंडर फाइंड है, तो या तो ये तुम्हारा भाई या बहन हो सकता है ना सी का, समझ में आ रहा। तो वही तो तुमको हम डी थोड़ी पूछ रहे हैं कि ये का डी क्या पूछ रहे, कि ये क्या लगेगी इसका, तो इसका भी तो ग्रैंड मदर में लगेगी। बड़ी पिटाई करेंगे। यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, एज डीज एज डीज एज डीज। अगर पूछे कि डी क्या लगेगा ए का, तो बोल सकते हो या तो ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर रहेगा। भाई क्वेश्चन पढ़ा करो ना, क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ा करो, कठोर रहो तुम। नहीं 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 नहीं, कंफर्म हुआ, एवरीवन कंफर्म। क्वेश्चन देखो उसके अकॉर्डिंग मारो। ऑप्शन में रहता तो नॉन होता, जब क्या होता, हम डी थोड़ी पूछे ये क्या लगेगा डी का, जब इसका दादी तो इसका भी दादी। हाँ बोलिए। हाँ ले लीजिए श्योर। यहाँ पे गैप देखा जाए तो क्या है, 1 है, यहाँ भी 1 है, टोटल गैप कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। हे भगवान, सारा मान कथा खत्म हो गया सीता जी के। हे गॉड, मैं किसी और की सी है। हाँ श्वेता देखो, श्वेता, श्वेता देखो आराम से चल रहे। यहाँ पे बी क्या है ए का, हेलो, अरे कहाँ हो तुम, अब तुम ही अकेले बोलो, मैं सिर्फ तुम्हें, आई ओनली एक्सप्लेन यू, ओके सो तुम यहाँ पे आओ, तुम दुकान छोड़ो अभी, देखो यहाँ पे क्वेश्चन देखो, ए प्लस बी, ए प्लस बी, प्लस का मतलब क्या है कि पी इज द मदर ऑफ क्यू। सो यहाँ पे ए क्या है कि मदर ऑफ बी, तो क्या यहाँ पे ए का हमारा बी का मदर है, कंफर्म हुआ यहाँ पे।
ओके, देन क्या है बी, बी का क्या है कि मदर, बट यहाँ पे हमको बी का जेंडर नहीं मालूम है। ए का तो मालूम है कि मदर है तो फीमेल है तो निगेटिव हो गया, कंफर्म हुआ। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे मैंने दे दिया इस तरह, मैं शुरू में बता रहा हूँ तुमको, बी हो गया और ए हो गया। ये क्या है हमारा मदर है बी का, समझ में आ रहा, मदर है बी का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये देखो बी डिवाइड है तुम्हारा स्लैश है, तो बी स्लैश देखो यहाँ पे पी स्लैश क्यू का मतलब क्या है कि पी इज द फादर ऑफ क्यू। तो यहाँ पे इसी को ए और बी और सी को रखते हो तो क्या होगा, बी इज द फादर ऑफ सी हो जाएगा। तो बी क्या है कि फादर है किसका, सी का। तो सी कभी नीचा होगा, इसका बेटा तो नीचा आएगा। ये क्या है कि फादर है, फादर है किसका, सी का। तो फादर है तो मालूम है हमको ये मेल है तो इसको प्लस इंडिकेट कर देंगे, कंफर्म हुआ। जी नहीं है, 100% बोलो, कंफर्म है। अब देखो, अब ये लास्ट में क्या रहा है कि सी माइनस डी है, सी माइनस डी का मतलब क्या है, माइनस का मतलब क्या है, जैसे पी माइनस क्यू है तो पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू। तो अगर सी माइनस डी करते हो तो सी इज द ब्रदर ऑफ डी हो जाएगा। तो जो डी है तुम्हारा वो क्या है, सी है तुम्हारा डी का ब्रदर, तो डी का ब्रदर क्या हो रहा है, सी हो रहा है। बट ये नहीं मालूम है कि ये लड़का है कि लड़की है, या तो इसका भाई भी हो सकता है या बहन हो सकता है, बट ये तो कंफर्म है कि सी क्या है कि ब्रदर है डी का। अब ये क्लियर हुआ, डायग्राम क्लियर हुआ। अब पूछ रहा है कि ए तुम्हारा डी का क्या लगेगी। तो अगर यहाँ पे देख रहे हो कि ए, यहाँ पे देखो बी का मदर क्या है, बी का मदर क्या है, ए है, और बी का यहाँ पे बेटा क्या है, सी है। तो सी का ये पापा है मतलब फादर है, और उसकी माँ है तो तुम्हारी दादी लगेगी, मतलब तुम हो, तुम्हारे पापा है तुम्हारी ये दादी है, तुम उनके क्या लोगे। ये कंफर्म हुआ। तुम जब बताते हैं तो बस उस समय केयर ही नहीं करते। अभी दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको बताओ तुम लोग। हम्म, अब हमें ये बताओ, वो क्या आता है तुम्हारा कि सिंबल दिया होता है और इससे पूछ रहा है कि रिलेशन क्या है। अभी क्या है तुमको कि रिलेशन दिया हुआ है और सिंबल बताना है कि कौन सा सिंबल तुमको सूट करेगा। क्वेश्चन देखो एग्जांपल 2 दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग सो दैट क्या ए इज आंट ऑफ ई। ये तुमको फाइंड करना है, कुछ सिंबल दिया हो कि ए इज द आंट ऑफ ई, इसमें कौन सा डायग्राम है जो ए क्या होगा, ए आंटी होगा ई का। ऑप्शन है एक नंबर ए माइनस बी प्लस सी स्लैश डी स्टार ई, एक नंबर हो गया। 2 नंबर है ए स्टार बी स्लैश सी स्टार डी माइनस सी। 3 नंबर हो गया क्या, ए स्लैश बी स्टार सी प्लस डी माइनस सी। 4 नंबर हो गया। 5 में हो गया 9। क्वेश्चन समझ में आया सबको, एवरीवन कहाँ गए सब, क्वेश्चन समझ
क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ, स्टेटमेंट वही रहेगा। क्वेश्चन है, पहले क्या तुम करते थे कि ये पहले देखो सिंबल देता था, तुम रिलेशन निकाल रहे थे। अभी क्या है कि रिलेशन दिया हुआ है, इस चारों पांचों सिंबल को देख के तुमको वो फाइंड करना है कि कौन है जो ए है, मतलब कौन सिंबल सेटिस्फाई कर रहा है कि ए इज द आंटी ऑफ ई। इसके अकॉर्डिंग तुमको फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ में आया सबको? चलो बताओ बताओ, इस ऑप्शन में कौन सा होगा जो ए क्या होगा, आंटी होगा ई का। इसी के अकॉर्डिंग फाइंड करना, बता बता बताओ। टेक सम टाइम सॉल्व। इसका भी मैं कुछ रूल्स बताऊंगा जो तुमको तुरंत एलिमिनेट कर दोगे। इससे चलो करो तो एक क्वेश्चन में 5 मिनट लग जाएंगे, तभी तुम बनाओ ना। ट्राई ट्राई, बेजा लगाओ, सॉल्व हो जाएगा। ये क्या है कि ए इज द आंटी ऑफ ई, ये होगा आंटी का, वही बताना है तुम। तो सॉल्व हुआ किसी से या मैं बताऊं? डोंट वरी, टेक केयर। मैंने क्या बताया, चलो तुम बनाओ। हम दूसरा क्वेश्चन में ट्राई करना, अभी इसको बता देता हूँ, ठीक है। मैंने क्या बताया कि सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमको क्या फाइंड होना चाहिए, जेंडर और जनरेशन गैप बिटवीन द टू पर्सन। क्लियर है एवरीवन? कम हियर, ओके। फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या बता रहा है, सबको यहाँ पे प्रेजेंट क्वेश्चन नॉन, नो योर आंसर इज इनकरेक्ट। देखो क्वेश्चन क्या दिया है कि ए इज द आंटी ऑफ ई, मतलब देख रहे हो यहाँ का जनरेशन गैप कितना है, 1 है ना। आंटी हो, मदर हो, सन और मदर फादर या अंकल आंटी का रिलेशन होता है, कभी जेंडर गैप क्या होता है, 1 होता है। और ये कंफर्म है हमको, ए इज द आंटी ऑफ ई क्या है, इसका भतीजा है कि भतीजे वी डोंट नो, बट ये क्या ऑलवेज कंफर्म है यहाँ पे, क्या जब भी होगा तो निगेटिव होगा, समझ में आ रहा है? जब भी होगा तो फीमेल ही है, फीमेल है।
अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आंसर ऑप्शन से टर्मिनेट करेंगे, कौन कौन ऑप्शन टर्मिनेट हो रहा है, कौन कौन नहीं। फर्स्ट यहाँ पर देख रहे हो ए माइनस बी का रिलेशन क्या है कि ए इज द ब्रदर ऑफ क्यू, यानी बी क्या है कि ब्रदर है किसका, बी क्या है ब्रदर है तुम्हारा, ये क्या है ब्रदर है तुम्हारा बी का। यहाँ पे क्या देख रहे हो, ये क्या आ रहा है यहाँ पे प्लस आ रहा है, जो यहाँ पे प्लस आ रहा है ना, जो हमको आना चाहिए ए इज द आंटी, मतलब ए क्या आना चाहिए नेगेटिव आना चाहिए, जो हमारे आंसर ऑलरेडी यहाँ पर टर्मिनेट होगा, दिस इज नॉट कंसीडर। कंफर्म हुआ। सेकंड आएंगे, सेकंड देखते हैं कि ए स्टार बी है, स्टार बी का मतलब क्या है कि पी इज द सिस्टर ऑफ क्यू, यानी ए इज द सिस्टर ऑफ बी। हाँ, ए नेगेटिव आ रहा है, इज द सिस्टर ऑफ क्या, सिस्टर ऑफ क्या आ रहा है बी आ रहा है, तो सिस्टर ऑफ बी आएगा, बट यहाँ जनरेशन गैप कितना आ रहा है, जीरो होगा क्योंकि यह सिबलिंग है, ठीक है। बट बी वी डोंट नो द क्या है, ये क्या है सी है। उसके बाद क्या देख रहे हो, अगर बी स्लैश सी देखा जाए, बी स्लैश सी, बी स्लैश सी मतलब क्या है कि पहले ये हमारे हो गए, ये क्या है कि ये निगेटिव आ रहा है, इसको यहाँ पर आने देंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि ए स्लैश बी क्या है, पी इज द फादर ऑफ क्यू, ये क्या है कि ए इज द फादर ऑफ क्यू, तो क्या है प्लस आ रहा है, और ये क्या है इसका फादर है, जनरेशन गैप है, बट ये क्या है प्लस आ रहा है, ये भी यहाँ भी टर्मिनेट कर देंगे, जो हम आना क्या चाहिए ए को निगेटिव, समझ में आ रहा। कंफर्म एवरीवन, दो ऑप्शन तो ऐसे ही टर्मिनेट होगा, हमको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। बचा क्या, अभी एक है, अब तीन बचा, एक तो मैं देख लिया निगेटिव आ रहा है, फोर्थ एक बार कंसीडर करें तो निगेटिव आ रहा है, तो अब इसको चलें तो यहाँ पे टर्मिनेट कर देंगे। तो फोर में देख रहे हो ए प्लस बी का मतलब पी इज द मदर ऑफ क्यू, तो ए इज द मदर ऑफ पी, ये भी निगेटिव आ रहा है, और ये क्या है ए, ये क्या है कि मदर है तुम्हारा क्या बी का, तो यहाँ पे जनरेशन गैप कितना आ रहा है, वन आ रहा है, समझ में आ रहा है। अब पहले, अब इसके बाद अब तीन ऑप्शन हो गए, या तो ये होगा, ये होगा, नहीं तो नॉन होगा, दो को तो टर्मिनेट मैंने कर दिया ऑलरेडी। कंफर्म एवरीवन। अब यहाँ पे पहले दो को देखते हैं, दो में क्या देख रहे हो तुम कि यहाँ पे देखो, हम भी पहले तो देखे कि इसका जो भी हमारा रिलेशन आएगा इस स्ट्रक्चर का, तो क्या होगा कि हमारा जो भी यहाँ पे देखा मैंने फाइंड किया, तो यहाँ पर जनरेशन गैप वन आ रहा था, तो हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चलेंगे। फर्स्ट में क्या है कि यहाँ पे देखते एस स्टार है, स्टार का मतलब क्या है पी इज द सिस्टर ऑफ क्यू, तो ए इज द सिस्टर ऑफ बी, एक हम कंफर्म है, बी कंफर्म नहीं है, सिस्टर है तो जनरेशन गैप वन, सिबलिंग है तो जीरो हो गया। सेकंड आते हैं बी स्लैश सी, स्लैश का मतलब क्या है पी इज द फादर ऑफ क्यू, ये क्या है बी क्या है फादर है तुम्हारा किसका सी का, समझ में, प्लस है जनरेशन गैप वन, कंफर्म है। पीएससी में क्या जनरेशन गैप वन आएगा ना, फादर है और चाइल्ड का क्या होगा गैप वन होगा ना, कंफर्म है, बोलो, बोला करो, नहीं तो डाउट होता है कि तुम लोग समझ नहीं आता। ठीक है, दो कंफर्म हो गए। अब है क्या है सी स्टार डी है, सी स्टार डी है, स्टार में क्या हो रहा है कि पी इज द सिस्टर ऑफ क्यू, सी इज द सिस्टर ऑफ डी, यहाँ पे क्या हो जाएगा सी क्या होगा हमारा सिस्टर होगा किसका डी का, यहाँ पे रिलेशन क्या आ रहा है, मतलब हमारा सिस्टर सिबलिंग है, तो यहाँ पे रिलेशन गैप जीरो होगा, समझ में आ रहा। और लास्ट देख लेते हैं डी माइनस सी, डी माइनस सी का मतलब क्या है पी इज द ब्रदर ऑफ, पी क्या है कि ब्रदर है की, तो यहाँ पे क्या है डी इज द क्या है कि ब्रदर है किसका ई का, यहाँ भी जीरो आ रहा, जीरो हो गया, यहाँ भी ब्रदर ऑफ सिबलिंग है, तो यहाँ पे रिलेशनशिप क्या होगा जीरो हो गया। अब नेक्स्ट वाले चलते हैं, फर्स्ट एक यहाँ पे तुम्हारा एक ऑप्शन यहाँ बन रहा था, तो इसको देखते हैं, इसमें क्या है ए प्लस बी है, प्लस बी का मतलब क्या है कि पी इज द मदर ऑफ क्यू, सो ए इज द मदर ऑफ बी, ये कंफर्म है निगेटिव है क्योंकि फीमेल है, और रिलेशन गैप कितना है वन है, क्योंकि मदर और चाइल्ड का है, या फादर चाइल्ड या अंकल किसी का हो तो रिलेशन गैप वन होता है, सिबलिंग होता है तो जीरो होता है, या ग्रैंड चाइल्ड का होता है तो सिबलिंग वहां पे रिलेशनशिप गैप टू होता है, कंफर्म है, मैंने शुरू में बता दिया था। अब बी माइनस सी को देखते हैं, श्वेता समझ में आ रहा है कि फिर बोलोगे नहीं समझ में आ रहा? अभी समझ में आ रहा है जो बता रहा हूं? ओके, माइनस माइनस क्या बोल रहा है कि जैसे P माइनस क्यू है तो P इज द ब्रदर ऑफ Q, यानी यहाँ पे देखो तो B इज द, B क्या होगा B माइनस सी का मतलब इसके अकॉर्डिंग P इज द ब्रदर ऑफ Q, देन B इज द B माइनस सी है तो B इज द ब्रदर ऑफ C, सिबलिंग है जीरो होगा, ये क्या है कि ब्रदर है इसका, B क्या है ब्रदर है C का। C स्टार डी क्या कर रहा है, स्टार क्या बोल रहा है P स्टार Q है, विच मीन्स P इज द सिस्टर ऑफ Q, यहाँ पे क्या है सी स्टार सी है, सी इज द क्या है कि सिस्टर है, सी सिस्टर है डी का, यहाँ भी जीरो गैप आ गया, समझ में आ रहा, क्योंकि सिस्टर है मतलब सिबलिंग है। अब आ रहा है स्लैश, स्लैश आ रहा है, स्लैश को देखते हैं क्या बोला, स्लैश मतलब क्या है कि पी इज द फादर ऑफ क्यू,
यानी यहाँ पे क्या है, डी क्या है, फादर है ई का। डी क्या है कि फादर है ई का। यहाँ भी रिलेशनशिप और देखा जाए तो फादर और डॉटर चाइल्ड का क्या होगा, वन होगा। एक चीज समझ में आया। अभी मैं इसको नहीं मालूम कि अभी इसमें हमको रिलेट नहीं किया कौन किसका क्या है, बट यहाँ पे देखो हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फास्ट ट्रिक से। यहाँ पे जैसे मैंने जो प्रॉब्लम दिया है, ए इज द आंट ऑफ ई, इसमें जो रिलेशन गैप आ रहा था कितना आ रहा था, एवरीवन रिस्पॉन्स, वन आ रहा था, ठीक है। अभी कंफर्म है कि ए क्या है कि यहाँ पे निगेटिव है, मतलब फीमेल है तो निगेटिव सिंबल है। इसके अकॉर्डिंग हमको दो ऑप्शन मिला यहाँ पे निगेटिव के अकॉर्डिंग, तो हमने दोनों को सॉल्व किया। अब हम क्या करेंगे कि सारे जो सॉल्व किए सारे का रिलेशन गैप को इसमें काउंट करेंगे। 0 0 1 1 कितना आया, टोटल 1 गैप आया। समझ में आया कैसे मैं फाइंड कर रहा हूँ, सारे को ऐड कर रहा हूँ, सारे रिलेशन गैप को ऐड कर रहा हूँ, फिर यहाँ पे मैं ऐड करूंगा, एक टोटल कितना आएगा, ये टर्मिनेट हो गया। क्योंकि हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिलेशन गैप चाहिए 1, यहाँ पे आ रहा है 2, ये ऑलरेडी टर्मिनेट हो गया। तब हमको पॉसिबिलिटी किसमें बनना है, या तो 2 में बनना या तो नॉन ऑफ दीज होगा। समझ में आ रहा, समझ में आया कैसे मैं सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो रिलेशन गैप क्वेश्चन में दिया उसको लेंगे, उसके अकॉर्डिंग सारे को रिलेशन गैप निकाल के ऐड करेंगे। अगर ये 1 है तो 1 यहाँ पे आ रहा था तो इसको हम कंसीडर करेंगे। यहाँ पे क्या है कि 1 से ज्यादा हो गया, या तो 0 भी रहता है इसको भी हटा देते हैं, क्योंकि हमको रिलेशन गैप एटलीस्ट 1 चाहिए। और यहाँ पे क्या है कि 2 आ गया तो इसमें ग्रैंड चाइल्ड का हो सकता है, यहाँ पे देख रहे हो ये हो सकता है ग्रैंड चाइल्ड, तो हमको क्या है इसके अकॉर्डिंग चाहिए। यहाँ पे रिलेशन गैप 1 तो इसमें भी रिलेशन गैप 1 आ रहा है, तो अब इसको कंसीडर करते, सॉल्व करते, देन देखते रिलेटिव रिलेशन सही हो रहा है कि नहीं। बट यहाँ पे जब हम इसको रिलेशन गैप निकाले तो यहाँ पे 2 आ गया, इसको भी हम टर्मिनेट कर देंगे। ऑप्शन मैं कंसीडर करूंगा सेकंड को। अब सेकंड को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, क्या है तुम्हारा, ए स्टार है, बी है, स्लैश है, सी है, स्टार है, डी है और माइनस है, ई है। अगर हम अभी प्रोसेस बता रहे कि टाइम ले रहा है, जब तुम समझ जाओगे तो टाइम लेने में थोड़ा भी टाइम नहीं लगेगा, आराम से 1 मिनट के अंदर तुम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब देखो क्वेश्चन, तो तुमको मालूम ही नहीं था ना, हाँ अभी मैं बताया था कितना जल्दी तुम इसको इसको भी तुम बनाए होगे, इसको भी बनाए होगे, बट इस तरह जब बता दिए गैप बता दिए टर्मिनेट करने में टाइम लगेगा किसी भी ऑप्शन को, तो वही ना बता रहे, ट्रिक बता रहे। अब देखो क्या हुआ, अब हम इसको, क्योंकि हमको इसमें पॉसिबिलिटी लग रहा है 2 में कि हो सकता है मे बी, क्योंकि जनरेशन गैप 1 आया और ये भी हमारा फीमेल आ रहा है, तो अब इसको हम सॉल्व करके देखेंगे कि ये आ रहा है कि अगर ये हुआ नहीं तो नॉन ऑफ दी, तो ऑब्वियसली आंसर होगा हमारा। समझ में आया। तो अब देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं, क्या है कि ए स्टार बी, ए स्टार बी का मतलब क्या है हमारा, ऑलरेडी सॉल्व कर दिया, इसको भी कर सकते हैं या इसको देख लेते हैं। पी इज द सिस्टर ऑफ क्यू, यहाँ पे क्या है कि ए इज द सिस्टर होगा किसका, बी का, ये क्या है सीस है। अब बी स्लैश स्लैश सी चलते हैं, स्लैश का मतलब क्या है कि पी इज द फादर ऑफ क्यू, यानी बी क्या होगा, फादर, फादर है सी का, जो कंफर्म है 100% फादर है, लिख लिया। श्वेता समझ में आ रहा, ओके। अब आया हमारा सी स्टार डी, स्टार को देखते थे क्या है, पी इज द सिस्टर ऑफ क्यू, तो सी इज द सिस्टर ऑफ, सी क्या है कि सिस्टर है डी का, जो सिस्टर है डी का कंफर्म है, निगेटिव होगा, फीमेल है, सी क्या है सिस्टर है। अब डी माइनस ई देख लेते हैं, माइनस का मतलब क्या है, पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू, सो हियर डी इज द ब्रदर ऑफ ई, डी क्या है हमारा, डी क्या है हमारा ब्रदर है ई का, प्लस हो गया, क्या है कि ब्रदर हो गया। समझ में आया, डी माइनस ई है ना, रुक जाओ क्वेश्चन सही है ना, हाँ सही है। अब देखो अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि ए इज द आंट ऑफ ई। अब यहाँ पे देखो ये बी है, बी का ये क्या है कि सी का क्या है, ये फादर है, तो ये जब सिस्टर है इसका ब्रदर, ये सब तो सिबलिंग हुए ना, ये कंफर्म हो रहा है 100%, सब एक है ना। ये क्या है कि डी का ये सी सिस्टर है, और ये तुम्हारे डी का ई का क्या है, डी ब्रदर है, ये क्या है भाई या बहन कुछ भी हो सकता है, बट है तो तीनों सिबलिंग है ना। तो जो सी का फादर बी है तो डी का भी फादर बी होगा और ई का भी फादर बी होगा। समझ में आ रहा है? तो जब सी का फादर है तो फादर की सिस्टर क्या होता है, आंटी होती है। बुआ जब सी की बुआ है तो डी की भी बुआ होगी, तब ई का भी बुआ होगी। तो क्या है, हु इज द ए इज द आंट ऑफ ई, तो क्या होगा, कौन सा ऑप्शन करने आ रहा है, सेकंड, सेकंड का मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। कंफर्म हुआ सबको, कोई डाउट है, कोई डाउट, एनी डाउट, श्वेता समझ में आया, क्लियर हुआ। अरे नहीं आ रहा तो बोल, उससे बना, उससे बनाना, जब टेस्ट लेंगे तो।
अरे प्रॉब्लम हो रहा तो मेरे से पूछो, मैं बता। सोनू, रोहित, अंबर। हाँ बोलो, हाँ बोलो। हाँ 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 हाँ, एकदम। मैं देखो ना वहाँ पे, जब डी का सी क्या है, सिस्टर है, और वहाँ पर डी क्या है, ई का क्या है कि ब्रदर है। तो ई तो तुम्हारे यहाँ तो डी का भाई या बहन दोनों में कोई हो सकता है, बट है तो तीनों सिबलिंग है ना, देख रहे हो, डी का सिस्टर है सी है, और ई का तुम्हारे भाई है, सिबलिंग है। अब इसका फादर बी है तो तीनों का फादर बी होगा। और जब जब सी का फादर बी है, और सी का बी के क्या है कि ए क्या है कि सिस्टर है। हाँ तो बहन है तो बुआ हुई सब, तो जब इसी की बुआ तो सबकी बुआ, तो बुआ नहीं आंटी हो गए। तो ई का भी क्या आंटी हमारा ये हो गया, तो ये कंफर्म हुआ हमारा कौन सा होगा। तो टर्म मालूम चला अंबर कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, टर्मिनेट कैसे ऑप्शन को करेंगे। कंफर्म एवरीवन। कहाँ के भाई बोलो। सबको कंफर्म है, कोई डाउट। ओके, सो स्क्रीन शॉट लेना है किसी को। श्योर टेक इट, अदरवाइज। हो गया सबका। अंबर, रोहित, सोनू, स्क्रीन शॉट ले लिया आप लोग। ओके देन गो फॉर नेक्स्ट मॉडल, नेक्स्ट एंड लास्ट मॉडल। ये भी क्वेश्चन समझना, ये क्वेश्चन 100% इसी तरह आता है। ये भी तुमको देता है, बैंक में देता है, जो ही बताने जा रहा हूँ उस तरह क्वेश्चन तुमको सारे एंट्रेंस जो भी एग्जाम होता है उसमें आता है। बोलिए। हाँ तो इसका मतलब मे भी एनआईटी में देता है, एमसेट में क्वेश्चन देता है, इस तरह एमसेट में पॉजर बेस पे देता है, ऐसा देता है। अरे कुछ भी क्वेश्चन दे सकता है ना। फर्स्ट वाले सेकंड, मतलब यही तीन तुम्हारा क्या होता है, तीन मॉडल होते हैं जिसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आते हैं। तुमको मालूम रहेगा तो सॉल्व कर दो। मॉडल थ्री, relation in a complex state. इस प्रोसेस में एक सेकंड और से आई बात है। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, पहले तुम लोग सॉल्व करना, अदरवाइज आई विल एक्सप्लेन। एग्जाम्पल वन हो गया। क्या है, पॉइंटिंग, पॉइंटिंग टू अ कर्व, a room set C is the only daughter how is the अरे इतना हल्ला कौन कर रहा है, उसके साइड से हल्ला हो रहा है।
हाँ सब कोई अब बार सुनो। क्वेश्चन दिया है मैंने, पॉइंटिंग टू अ गर्ल अरुण सेड शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माय ग्रैंडफादर्स सन, सो हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू अरुण? ऑप्शन है डॉटर, सिस्टर, कजिन, डेटा इंडिक्यूट मतलब नॉन, डेटा इंडिक्यूट मतलब डेटा इनकंसिस्टेंट मतलब डेटा क्या है कि सफिशिएंट नहीं है, या नॉन ऑफ दिस। बताओ कौन सा होगा। चलो टेक टाइम एंड सॉल्व दिस वन, अदरवाइज मैं कुछ बताऊंगा ठीक है। हुआ कुछ आंसर? डॉटर, ओके। एनी अदर आंसर? यस, से समथिंग। क्या क्वेश्चन है पॉइंटिंग टू अ गर्ल अरुण सेड शी इज द ओनली डॉटर माय ग्रैंडफादर सन, मतलब मेरे ग्रैंडफादर के बेटा का क्या है कि ये बेटी है, तो हाउ गर्ल्स रिलेटेड टू अरुण, यही तो बता। क्या होगा आंसर? डॉटर, ओके। मैं देखता हूँ, मैं बता ही देता हूँ, देखो कैसे बने। यहाँ पे देखो, पॉइंटिंग टू अ गर्ल, गर्ल को पॉइंट कर रहा है कोई। अरुण सेड सी कौन है? हु इज द सी? गर्ल, गर्ल हो गया। जब भी पूछेगा अरुण सेड बोल रहा है सी क्या है कि गर्ल के बारे में, तो गर्ल इज द ओनली डॉटर ऑफ माई, हु इज द माई? अरुण। यहाँ पे माई की जगह क्या हो जाएगा? अरुण। ग्रैंडफादर सन्स, अब यहाँ पे देखेंगे, इसको पहले लेते हैं इसको। यहाँ पे अरुण ग्रैंडफादर सन, अरुण, अरुण क्या है कि ग्रैंडफादर सन, इसका स्टेटमेंट देखा जाए तो अरुण का ग्रैंडफादर के पिता के बेटा, सॉरी अरुण के ग्रैंडफादर, तो अरुण के यहाँ पे देखो, तो अरुण के ग्रैंडफादर तो दादाजी कंफर्म है, श्योर। हाउ कैन से अरुण के पापा जी? नो, यू कैन नॉट से द फाइनली रिजल्ट अरुण के पापा जी, या तो फादर हो सकते हैं या तो अंकल हो सकते हैं। अरुण ग्रैंडफादर सन, अरुण के पापा के, अरुण के जो दादाजी उनके बेटे, या तो उनको उसका तो अंकल भी तो हो सकते हैं। ये थोड़ा दिया है कि अरुण, ऐसा क्वेश्चन थोड़ी अरुण ग्रैंडफादर ओनली वन सन, बट यहाँ पे क्या बोल रहा है? ओनली वन थोड़ी बता रहा, सन बता रहा। सन तो उनके मल्टीपल हो सकते हैं उसके अंकल भी हो सकते हैं, उसके पापा अपने एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं। कंफर्म समझ आ रहा है? कंफ्यूजन समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? अगर यहाँ पर देता है कि अरुण माई से अरुण ग्रैंडफादर ओनली सन, ओनली वन सन या ओनली सन, तो क्या होता है? तो क्या सन में एकली उसके पापा होते, बट यहाँ पे सन्स दे रहे हैं, मतलब हो सकता है उसके पापा भी हो सकते हैं, अंकल भी हो सकते हैं, वी डोंट नो द कंफर्म। अब ये हो गया। अब ये क्या बोल रहा है कि अरुण सेठ शी इज द डॉटर ऑफ, अब इसके क्या है कि ये डॉटर, जब उसके पापा होंगे, फादर होंगे अरुण के, तब तो उसकी जब बेटी होगी तो क्या होगा? उसकी डॉटर जब होगी तो क्या होगा? अरुण के सिस्टर होगी। जब उसके अंकल होंगे,
और उनकी जब डॉटर होगी तो क्या होगा, कजिन होगी। तो यहाँ पर डॉटर तो कभी नहीं होगी, क्योंकि तो या तो आंसर कजिन या तो सिस्टर। यहाँ पे ऑप्शन दोनों दिया हुआ है, सिस्टर कजन। तुमको बताए थे जब ऑप्शन दो से एक से ज्यादा है तो डेटा इनसफिशियंट, तो हमारा आंसर क्या होगा, डेटा। समझ में आया, कंफर्म हुआ रिलेशन। अगर एक रहता, अगर इसमें मान जाओ कि सिर्फ सिस्टर ही दिया रहता तो सिस्टर हो जाता, या तो कजिन हो तभी हम, अगर दो में कोई एक रहता तो कर सकते। बट यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ऑप्शन या तो सिस्टर है या कजिन हो रहा है, तो यहाँ पर डबल दोनों आंसर है, दो दो है। एक आंसर आता तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे अगर यहाँ फादर दिया तो सही ना, तो अंकल दिया तो होता। बट यहाँ पे आंसर दो दो आ रहा है, बट हमको कंफर्म नहीं है। जब हमको 100% रिजल्ट ना मिले तो वहां पे डेटा इनडिक्वेट या डेटा इनकम्प्लीट या डेटा सफिशियंट, मतलब ऐसा कुछ आंसर ऐसा हो सकता है। समझ में आया सबको, अभी क्वेश्चन नहीं समझ में आया। अरे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पॉइंटिंग टू अ गर्ल्स, कोई है जो एक लड़की को इंडिकेट करके बोल रहा है कि अरुण से, अरुण मान लो कोई है लड़का जो लड़की को इंडिकेट करके बोल रहा है कि सी गर्ल्स, मतलब वो गर्ल इज द ओनली डॉटर, मतलब वो लड़की है, वो है जो गर्ल्स है, ओनली डॉटर ऑफ माई ग्रैंडफादर के बेटा के, वो क्या है कि बेटी है। वही तो बताना है कि दोनों में। कंफर्म हुआ सोनू, सोनू बोलो, किसी को डाउट। हाँ बोलिए 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 बोलिए। हाँ हाँ श्योर सर, तब तक पापा तो 100% पापा होगा भाई, ओनली वन सन तो क्या होगा। एक हम जिसके हमारा मतलब हमारे दादा है उनके ओनली वन सन, तो ऑब्वियसली हमारे पापा होंगे। कंफर्म हुआ सबको, अभी आया सोनू। ओके देन गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, जो पर्सन दे रहा है, जो माई सी समथिंग जो दे रहा है, पहले उसको क्या वहां पे वो पर्सन को पॉइंट कर दो, इंडिकेट कर दोगे ना, तो तुमको उसके स्टेटमेंट को समझना है बहुत इजी हो जाएगा। इस तरह तुम कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। ये तुमको अपने पर डिपेंड करता है, तुम किस मेथड से इसको समझ रहे हो, किस तरह मेथड समझ रहे हो। हाँ ले लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है, देन ब्लड रिलेशन कंप्लीट। देखो समझ जाओगे ना, तो मेरे में कोई दम नहीं है। बस प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई क्वेश्चन बैंक कर लिया, जब किसी का एग्जाम कंप्लीट हो गया सब। अभी जो ये बता दिए ब्लड रिलेशन, इसे 100% 5 नंबर क्वेश्चन बैंक में रहता है, क्लर्क हो पीओ हो या किसी का भी एग्जाम। पॉइंटिंग टू ओ निर्मल से सी एच द वन डॉट वन लेक्चर हो लेटेस्ट सिस्टर
क्वेश्चन बता देते हैं, क्वेश्चन एक्सप्लेन करें। समझ जाओ। हेलो, क्वेश्चन है, पॉइंटिंग टू अ वोमन, निर्मल सेड, शी इज द ओनली daughters of my wife's grandfather's only child। बोल रहा है कि शी इज द ओनली डॉटर, ओनली डॉटर्स ऑफ, डॉटर के क्या है, डॉटर ऑफ माई वाइफ, ठीक है, मेरे वाइफ का ओनली डॉटर्स, उसके बाद क्या है कि ग्रैंड फादर्स के ओनली चाइल्ड। तो बोल रहा है कि हाउ वुमेन रिलेटेड टू निर्मल, बताओ, समझो, दिमाग लड़ाओ। वाइफ, सही है, आंसर तो सही है। सही है। श्वेता, श्वेता कहाँ गई? कुछ समझ में आया, कुछ कंक्लूजन आया? हम्म 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 हम्म। हाँ, तो उसकी बेटी हो गया तो वाइफ हो गया 100%। हाँ हाँ। अब इसको कैसे करेंगे, क्वांटिटी टू वोमेन, निर्मल सेट, सी कौन है, वोमेन है, सी इज द वोमेन, इज द ओनली डॉटर ऑफ माई कौन है, निर्मल, निर्मल हो गया, निर्मल वाइफ्स ग्रैंडफादर ओनली चाइल्ड। पहले इसको देखेंगे क्या है कि निर्मल वाइफ्स, ठीक है, निर्मल के जो वाइफ है उसके ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर क्या हो गया, फादर इन लॉ, इसका इसका लड़का क्या होगा, फादर इन लॉ हो गया ना, ग्रैंडफादर इन, और उसकी ओनली चाइल्ड, उसकी ओनली चाइल्ड क्या हो जाएंगे, और उसकी ओनली चाइल्ड हो गए, अब पापा होंगे, अब वाइफ के पापा हो गए, अब पाइपा, हाँ, वाइफ के पापा के वो क्या हो गया, ओनली वन डॉटर, तो क्या हो गया, अब उसको क्या है कि ओनली वन डॉटर, उसका क्या है कि अब ओनली वन डॉटर, तो वो क्या हो गया हमारा, जब उसकी ओनली वन डॉटर, हाँ हाँ, तो उसी का डॉटर शादी हुआ तो क्या हो गया, उसकी वो वाइफ हो गई। 100% इजीली, एकदम इजी है, समझना है, समझ में है सबको। श्वेता, श्वेता से पूछे पहले। जी नहीं, 100% बताओ, सस्पिशन हो तो मैं बताऊंगा, ठीक है, सीधे क्या
ओनली डॉटर ऑफ माई वाइफ, वो क्या है कि ओनली डॉटर ऑफ माई वाइफ, तो क्या माई वाइफ के क्या होगा, ग्रैंडफादर के चाइल्ड ओनली वन, उसके क्या होंगे, ससुर होंगे, ससुर का क्या है, उनकी बेटी इकलौती बेटी है, और उनसे निर्मल का शादी हुआ, तो क्या हो, दोनों का हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, तो क्या होगा, शी इज द वाइफ ऑफ क्या, निर्मल का। तो कंफर्म हुआ सबको, तो इसका वाइफ हो जाएगा। तो हाँ ले लीजिए। अभी तक में कोई डाउट किसी को? अंबर, रोहित, श्वेता, रोहित नहीं है क्या? अच्छा, हम अभी से प्लान कर रहे हैं मैच का। अच्छा, मतलब तुम्हारा डाउट वो बोल रहा है, क्या बात है भाई। तुम्हारा डाउट वो बोल रहा है, तुम क्या कर रहे हो? ओ ऐसे, इसीलिए तो एक ही फोन से काम चल रहा है ना, उसका फोन बिजी है दूसरी जगह ना, दूसरा लाइन में। यही सब करो तुम, यही सब करो, यही सब करो। ढेर यार एप्लीकेशन है, तुम तो ऐसे भी यहाँ से तुम डिसकनेक्ट हो। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, डोंट वरी। ओके, नो प्रॉब्लम। अभी जितने लोग हैं, अभी डिसाइड कर दो कि कौन से टाइम परफेक्ट रहेगा आज के ब्लड रिलेशन टेस्ट के लिए। अंबर, अंबर सोनू, अंबर, नहीं टाइम 9:15 ओके है सबके लिए। 25, 9:15, तुम्हें 9 बजे बोल दो, 9 बजे कर दो। 25% कितना घंटे में क्वेश्चन, 1 घंटा में हो जाएगा ना? अरे एक, देखो 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 देखो, हम जो टेस्ट ले रहे हैं ना, ये तुमको एग्जाम बेस पे, मान लो एक्यूरेसी तुम्हारे स्पीड, मान लो तुम स्पीड के उसके टाइमिंग के अकॉर्डिंग थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, इस तरह एग्जाम में भी तो वही करना है तुमको। यहाँ पे तो मानो हम तुमको चार, यहाँ मानो तुमको 4 घंटा क्वेश्चन दे रहे, तो उसे वो टेस्ट थोड़ी हुआ, तो तुम्हारे घर पे लेके प्रैक्टिस कर रहे हो। टेस्ट का मतलब क्या होता है, टाइम पीरियड, तुमको जितना बना उतना बना, अपना स्पीड तो चेक करो हमारे कितना अच्छा स्पीड है, उसके बाद तुम तीन तो क्वेश्चन तुम्हारे पास है, उसको सॉल्व करो। तो 25 क्वेश्चन 1 आवर के लिए करेक्ट है। 1 आवर, अरे पढ़ो वही सब रहेगा दूसरा चलो 1 आवर नहीं तो 120 मिनट दे देंगे कल के जैसे ही, 25 क्वेश्चन। क्वेश्चन ऑलरेडी प्रिपेयर है मेरे पास, बस उसको सबमिट कर देना। हाँ हाँ, तो ऐसा ही करना, ऐसा ही करना, तुम जाके जादवपुर यूनिवर्सिटी में पूरा निगेटिव मार्किंग है, गोल करके चले आना। 14 को तुम्हारा सही था, तो समझो 40 में तुम्हारा कितना, तो 26 को कहाँ गया, 26 को निगेटिव जाएगा, तो तुम्हारा 2 को 4 को नंबर आएगा, तो निगेटिव मार्क नहीं डालता, सोच रहे निगेटिव। तो अभी निगेटिव कर दूं क्या, निगेटिव लगा दो अभी? नहीं, अच्छा छोड़ो सब, चलो ठीक है, कल देखते हैं, सॉरी टेस्ट के लिए प्रिपेयर करो, जितना बताया उतना प्रैक्टिस कर लो, हो जाएगा आराम से सॉल्व करो। चलो ठीक है, चलते हैं, बाय बाय, सी यू टुमारो।